गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शिक्षक प्रशिक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हम लोग स्कूल बेस्ड असेसमेंट मॉड्यूल पे चर्चा कर रहे थे। आज स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ही मॉड्यूल का ही एक टॉपिक है और वो है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो पे चर्चा पूरी करेंगे और हम समझेंगे कि एग्जैक्टली पोर्टफोलियो क्या है और इसका उपयोग क्या है। देखिए, तो पोर्टफोलियो का सीधा सा मीनिंग होता है फाइल। अब आकलन के संबंध में यदि कहें तो इसे हम एक टूल्स की तरह यूज करते हैं। ये उस छात्र के, मान लीजिए कि कोई छात्र यदि क्लास 9th में है तो पूरे साल का जो डाटा होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, वही उस छात्र का पोर्टफोलियो होगा। एक छात्र के पोर्टफोलियो के अंदर छात्र का व्यक्तिगत जीवन, छात्र का कक्ष में अपने सहपाठियों से बिहेवियर, छात्र का अपने टीचर से बिहेवियर, साथ ही उसके जीवन के प्रत्येक पहलू, वो उसकी बेसिक पहचान, उसका आधार नंबर, उसके घर का पता, साथ ही उसका जो सामाजिक पहलू है वो भी रिकॉर्ड रहता है। और बच्चा कैसा है, बौद्धिक बुद्धि लब्धि क्या है बच्चे की, बच्चे के समायोजन क्षमता कितना है, बच्चे की अध्ययन आदतें कैसी हैं, उसे क्या पसंद है, किस चीज़ में वो बहुत अच्छा है, किस चीज़ में वो कौन-सा एक्टिविटी उसे पसंद नहीं है, स्कूल में होने वाले को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति उसका क्या रवैया है, बच्चे का प्रकृति के प्रति क्या रवैया है, सामाजिक कार्यों के प्रति, मतलब बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू को का असेसमेंट करके एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो कि एक फाइल के रूप में स्कूल में रखा जाता है। और इसे ही हम बच्चे का उस साल का पोर्टफोलियो कहते हैं। यह पोर्टफोलियो, मान लीजिए कि किसी बच्चे के बारे में आपको जानना है, कोई बच्चा है, कभी ऐसा हो जाता है ना कि इस बच्चे का बैकग्राउंड जानना है या इस बच्चे की क्या स्थिति थी 9th में, जैसे कि लर्निंग कर्व को हम देखते हैं या लर्निंग गैप को, तो देखते हैं ना कि बच्चा अचानक से बच्चे का परफॉर्मेंस गिर गया, तो वैसी स्थिति में हम बच्चे के पोर्टफोलियो को चेक करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली इसे क्या-क्या पसंद है और क्या-क्या इसके जीवन में है, किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहा है। तो फिर हमें अंदाज़ा लगाना, पता करना आसान हो जाता है कि एग्जैक्टली इसके लर्निंग के नेगेटिव हो जाने का, लर्निंग कर्व के नेगेटिव हो जाने का या इतना बड़ा लर्निंग गैप अचानक उत्पन्न हो जाने का क्या कारण है। पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे के लर्निंग स्टाइल को भी मेजर करके मेंशन किया जाता है। तो बच्चे के बारे में एक पूरे साल का हर पहलू का, बच्चे के जीवन के हर तरीके का जो संभव हो सकता है, वो डाटा एक फाइल की जाती है, फाइल के रूप में रखी जाती है और वही उस बच्चे का उस साल का पोर्टफोलियो होता है। ये पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में आपको सारी जानकारी देगी और टीचर को, मान लीजिए कि कोई नया टीचर है और बच्चा उसे यदि मान किसी कारण से बच्चे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, बच्चा उसके मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा है और बच्चा उसे परेशान भी कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। जब बच्चे सीख नहीं पाएँगे तो क्लास को तो डिस्टर्ब करेंगे ही। या कोई भी स्थिति हो, जैसे बच्चे की लर्निंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो वो टीचर बच्चे के बारे में पोर्टफोलियो देख के जान सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या प्रॉब्लम की संभावनाएँ हैं। तो पोर्टफोलियो आकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। पोर्टफोलियो, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ फाइल, यह प्रत्येक साल प्रत्येक बच्चे का बनाया जाना होता है। जैसे कि एक क्लास 9th का पोर्टफोलियो, क्लास 10th का पोर्टफोलियो, इस तरह से स्कूल में प्रत्येक साल का प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है। थैंक यू वेरी मच।